सर, चौधरी इलियास मोहम्मद को टिकट क्लियर हो गया है। 4 बार के विधायक रहे हैं, 5वीं बार फिर तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं और कल नॉमिनेशन भरना भरना है। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? देखिए, जहां तक नॉमिनेशन भरने की बात है तो आप लोगों को पता होगा कि कल प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उन्नाव में तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद इलियास जी का नॉमिनेशन करवाने के लिए। और जहां तक तैयारियों की बात है तो मेरा तो ये मानना है कि इलेक्शन जो है पूरी तरह से एक तरफा इलेक्शन है और कल उनके स्वागत में, उनके खैर मकदम में इंशाल्लाह 40-50 हजार आदमी देखेंगे आपके पुराना के अंदर इकट्ठा होंगे। तो सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार? देखिए, मुद्दे इस बार भी वही हैं, पहले भी वही थे और 70 साल से वही मुद्दे हैं। हमारे जो मुद्दे रहे हैं बेसिकली वो शिक्षा का मामला है, यूनिवर्सिटी की बात है, रेलवे की बात है, सिंचाई की बात है, सड़कों की बात है और यहाँ पर जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है उसका मसला है। इंडस्ट्रीज नहीं है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती है उनमें आपको पता है कि लोग जो हैं वो पैसे देके नौकरियां दे रहे हैं और आजकल तो एक बड़ा अजीब सा वो HRKN के नाम पे एक भ्रष्टाचार का अड्डा खुला हुआ है और एक अस्थाई नौकरी के लिए, स्थायी तो की तो बात ही दूर है, अस्थाई नौकरी के लिए लोगों को लाले पड़ रहे हैं। तो आने वाले समय जो है मेवात के लोगों का है, हरियाणा के लोगों का है और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी का है। जैसे ही हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, आम आदमी के बीच में बैठकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। सर, मात्र राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर मेवात पड़ता है, लेकिन मेवात में काफी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अगर गिनवाया जाए तो वो पूरी नहीं हो पाएंगी। जैसे यूनिवर्सिटी की बड़ी मांगे हैं, जूनी रोड का 4 लेन की मांगे हैं और इस तरीके की और बहुत मांगे, कैनाल, अगर मेवात कैनाल की बात करते हैं तो इस तरीके की मांगे रही है। सर, क्या वजह है कि पूरी नहीं हो पाती? देखिए, जहां तक मांगों को पूरा होने की बात है, पिछले 5 साल में माननीय विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास जी ने विधानसभा सत्र के अंदर ऐसा शायद ही मेवात का कोई मुद्दा रहा होगा कि जो उन्होंने बुलंद तरीके से नहीं उठाया। लेकिन तो विपक्ष में होने के नाते जो है करने की शक्ति तो होती नहीं है, वो तो सरकार को करने पड़ते हैं और सरकार का हमेशा से पिछले 10 साल से खास तौर पे मेवात के प्रति जो है भेदभावपूर्ण रवैया रहा है, दोगला रवैया रहा है। तो ये लोग सिर्फ सबको साथ लेने की सिर्फ बात तो करते हैं लेकिन इनके ख्याल जो है वो दूसरे तरह के हैं। ये आपसी भाईचारे को खत्म कर कर, ये तो लोगों में नफरत फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करके हमेशा वोट लेते आए हैं। तो इनका कभी भी विकास मुद्दा नहीं रहा। विकास मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो मेवात की आधारभूत समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, सिंचाई की है और इसके अलावा जो हमारी 70 सालों से पुरानी मांगे लंबित हैं, इंशाल्लाह उन सभी के ऊपर पूरी तरह से गौर किया जाएगा। ये सर, अगर बात करते हैं कि भाजपा में टिकट को क्लियर नहीं कर पा रही है, क्या कर तो नहीं गई? नहीं, देखिए, भाजपा अगर टिकट क्लियर भी कर दे, उन्हें पता है, तो मेरे ख्याल से उनको कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक वजह है कि लोग जो है, सबको पता है कांग्रेस की तरफ सबने मुंह बना के रखा हुआ है। तो इस हालात में कोई टिकट लेने को तैयार भी नहीं है और इसीलिए मेरे ख्याल से ये सारा मामला देरी हो रही है। कुछ नेता रोते हुए नजर आ रहे हैं सर, कोई पुराना में रो रहा है, कोई झेता में रो रहा है, क्या वजह मानते हो? देखिए, रोना तो उन लोगों को आगे पड़ेगा। जिस दिन कौम रो रही थी, मेवात के लोग रो रहे थे, हमारे बहन बेटियां जो है खेतों में जाकर सो रही थी, रोने का असल वक्त तो हमारे लिए वो था। लेकिन जब कौम पर आफत आई, चाहे रकबर का मामला था, चाहे जुनैद का मामला था, चाहे पहलू का मामला था, जितने भी ऐसे मामले हैं जिनमें कौम इकट्ठे होकर एक साथ बैठी सब चीजों को भुलाकर, तो ये लोग अपने घरों में बैठकर मुखबरियां कर रहे थे और लोगों को पकड़वा रहे थे। तो आज ये लोग नकली ढोंग करके रोने का और कौम के हमदर्द और हिमायती होने की बात करते हैं। कौम पूरी तरह से इनको समझ चुकी है और अब इनकी, मेरे इन्हीं से नहीं है, इनकी आने वाली नस्लें रोएंगी इसके लिए। कौम समझ चुकी है कि गद्दार कौन है। सर, अगर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में काफी लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन क्या होगा कि जो लोग रुक गए हैं, क्या उनको मनाने का काम किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां बात है और जमहूरियाई सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जहां बात है, तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार सभी को होता है, टिकट मांगने का अधिकार सभी को होता है।
लेकिन हम पहले से सब जितने भी कैंडिडेट थे पहले भी हम सब एक थे और आगे भी हम सब एक हैं, आज भी एक हैं और इंशाल्लाह साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। तो सर आप जेजेपी पार्टी में आप गए थे और अचानक आप वापस जो है पलटे मारकर आप कांग्रेस में आ गए हैं, इसकी क्या वजह मानते? देखिए गलतियां इंसान से होती है, मेरे से ये गलती हुई थी। मैंने भी एक छलावे में बहकावे में आया था कि भाई शायद ये कौम के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन वहां जाके देखा तो वहां तो पर्ची सिस्टम चलता है, वहां पर लोगों की समस्याओं को सुनने का नहीं, वो तो सिर्फ 5 मिनट में 500 आदमी की पर्चियां ले लेते हैं और उनको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने अपना कदम वापस ले लिए। ये भाजपा सरकार कह रही सर हमने बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लगाए हैं, मेवात में नौकरियां दी हैं और आप कह रहे हैं कि ये लोग पैसा लेकर नौकरी देते हैं, तो कैसे? देखिए 2 आदमियों को खर्ची पर्ची के बिना लगा देंगे और 20,000 आदमी जो है वहां सरकार दरबार में जाकर HRKN के आप हालात देखेंगे तो वहां चंडीगढ़ में आपको दुनिया भर के दलाल मिलेंगे और लोगों को जो है पूरी तरह से लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि जो लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, ये अपने मेडिकल स्टोर चलाने के लिए फार्मासिस्ट का जो होता है, वहां पर आप यकीन नहीं होगा आपको कि कम से कम 10,000 लोगों के से पैसे ले रखे हैं सिर्फ लाइसेंस बनाने के नाम पे, तो लोग धक्के खा रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आज जो पहले काम किसी उससे रिश्वत का रेट बड़ा कम हुआ करता था, लेकिन आज वो 10 गुना हो गया है। ये बात करते हैं सर, कुछ लोग जो है कि मिट्टी देने के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं कि जब हम सर्दियों में 11-12 बजे हम मिट्टी देने के लिए जाते थे, आप हमको वोट दे दीजिए, तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए जहां तक मिट्टी देने का काम है, ये अखलाकी फर्ज है हर आदमी का कि एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होना, और शरई एतबार से भी ये एक हम यूं कह सकते हैं कि एक फर्ज है कि हमारे अड़ोस में पड़ोस में हमारे समाज में अगर कोई आदमी इंतकाल फरमा जाता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वहां जाकर जो है उनकी मिजाज पुरशी करें, उनकी हौसला अफजाई करें। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि लोग जो है सियासी मकसद के लिए इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी भी इसलिए देने जाते हैं कि ताकि हम इनसे वोट मांग सके। तो मेरा ये तो मानना है कि अब उनके ख्याल जो है वो उनके साथ हैं और लोग समझ रहे हैं, तो बाकी इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। पुनहाना की जो आवाम से क्या कहना चाहोगे सर आखिर? देखिए पुनाना की आवाम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गलत लोग हैं, यहाँ के जितने भी नशे हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब इन चीजों ने शुरू की हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारी आने वाली नस्लें ऐसी ना हो कि बर्बाद हो जाएं। तो आप जो है आज मौका है, और जो एक तरह से जो वोट जो देना होता है वो हक की तस्लीम करना होता है। तो आप अपने सोच विचार करके हक की तस्लीम करें, और जब आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ आज की तारीख में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आपकी वोट की सही मायने में हकदार है।